अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बही के फ़वाइद के बारे में बताएंगे। इस फल की खुशबू से इसकी क़ुव्वत का अंदाज़ा लगाना बेजा नहीं। इसमें अगरचा कुछ हद तक कब्ज़ का सबब बनने वाले अज़्ज़ा मौजूद हैं, मगर दिल को क़ुव्वत बख्शते हैं। खून की बारीक नालियों, रगों, शरियानों को जमी चर्बी से साफ़ करने, दिमाग को कवी करने, मैदे को मजबूत करने जैसे अफ़ाल के मुकाबले में कब्ज़ पैदा करने की कैफियत कोई ख़ास नुकसानदेह साबित नहीं। ये एक मुतफ़क्का राय है कि अक्सर अशिया जो मैदे को क़ुव्वत फराहम करती हैं वो कब्ज़ भी पैदा करती हैं, क्योंकि ताकतवर जिस्म जिस तरह छूने पर सख्त महसूस होता है, ऐसे ही ताकतवर मैदे के उज़लात भी जब सख्ती का शिकार होते हैं तो बरास का क़वाम सख्त हो जाता है। बरास को अतबा एक फजला की हद तक महदूद करना नाजायज़ गरानते हैं। इसकी वजह यह है कि ये आज़ाए हज़म की कैफियत से ज़रूर आगाह करता है, मगर जब एक हद से ज़्यादा सख्त अज़लात मादा हो जाते हैं तो पेट में शदीद दर्द और मरोड़ की कैफियत पैदा होती है। इस दर्द और कर्ब की वजह यह होती है कि गैर ज़रूरी ताकतें उज़लात की वजह से मैदे की गिरफ्त इस कदर हो जाती है कि रिया भी मैसूर हो जाती है। यही रिया पेट में दर्द की बुनियादी वजह बनती है। यह हालत दर्द कॉलिंज की है, इसलिए बही को इस्लाह के बगैर मरीज़ान कब्ज़ इस्तेमाल नहीं कर पाते और हमारी आबादी में इस हाल की शिकायत 40% है। याद रहे कि मैदे की कमज़ोरी की अलामत तेज़ाबियत का ज़्यादा पैदा होना है, इसीलिए अक्सर दाफ़े तेज़ाबियत अदविया इसहाल को रोकने और अगर इसहाल ना हो तो कब्ज़ पैदा करने की जिम्मेदार ठहरती हैं। मसलन जापानी फल तेज़ाबियत पैदा करता है, मगर छिलके समेत खाना कब्ज़ की कैफियत पैदा करता है, मगर दोपहर को इसका खाना नुकसान नहीं देता। इसलिए हुक्मा कदीम ने दोपहर को खाने वाले फल और रात को खाने वाले फलों के बारे में भी आगाह किया है, लेकिन बही को नाश्ते के बाद खाना बेहतर करार दिया है कि ये जहाँ अपनी कैफियत से कुछ सर्दी पैदा करता है, वहाँ इसमें पाए जाने वाले हयातीन मादनियात फाइबर्स दिन भर काम करने की क़ुव्वत भी मुहैया करते हैं। हदीस पाक से बही की अहमियत का अंदाज़ा होता है। एक हदीस का मफहूम है कि बही दिल को ताकत देता है, सांस को खुशबूदार बनाता है और सीने से बोझ उतारता है। एक और हदीस का मफहूम है बही खाओ, क्योंकि वो दिल के दौरे को ठीक करके सीने से बोझ उतार देता है। एक तीसरी हदीस के मुताबिक फरमान है कि रब ने ऐसा कोई नबी नहीं मामूर फरमाया जिसे बही न खिलाया हो, क्योंकि ये फर्द की क़ुव्वत को 40 अफराद के बराबर कर देता है। हदीस में आया है कि हामला औरतों को बही खिलाया करो, क्योंकि ये दिल की बीमारियों को ठीक करता है और लड़के को हसीन बनाता है। और किया जाए तो ऐसे अफराद जो नर औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, इनके लिए बही नहायत काबिल कदर तोहफ़ा है। तहकीक के मुताबिक जब सीने में बोझ हो, दिल की धड़कन बढ़ी हो, मगर मैदे की तेज़ाबियत ज़ाहिर ना होती हो, तो ये अलामत खून के गाढ़ा होने की है। ऐसे मौके पर डॉक्टर हजरात पानी पीने का मशवरा देते हैं, मगर बही ऐसा नायाब तोहफ़ा है कि खून को रक़ीक़ करता है, मगर खून के ज़र्रात जो अंजमात के जिम्मेदार हैं, प्लेटलेट्स, इन्हें कम भी नहीं करता। अक्सर जदीद अद्विया खून के अंजमात को ऐसे दूर करती हैं कि खून के ज़र्रात अंजमात को कम करती हैं। ज़्यादा इस्तेमाल से नक्सीर, मैदे की जलन वगैरह की शिकायत पैदा होती है। बही का मिजाज सर्द और खुश्क है, अपनी सर्दी से दिल की गैर फितरी हिद्दत को दूर करता है और अपनी खुश्की पैदा करने की कैफियत की वजह से प्यास को थोड़ा बढ़ाता है, और कुल कैफियत सर्दी खुश्की की वजह से दर्द कॉलिंज के दौरान नहीं दिया जाता। इसी वजह से बही को निहार मुँह खाने का मशवरा दिया जाता है कि दिन भर चलने फिरने का मौका और गर्मी बही की इस कैफियत को नापेद कर देती है। जापानी फल भी अतबा की एक जमात की राय के मुताबिक सर्द और खुश्क है, इसीलिए अगर बलगमी या सुदावी मिजाज वाले शख्स जापानी फल खाएं तो मैदे की शिकायत करते हैं। हुक्मा निहार मुँह नफ्स शनासी की मदद से फर्द को इसके मिजाज का बता सकते हैं, मगर जैसे कोई शख्स चाहता हो कि खुद मालूम कर सके कि इसका मिजाज क्या है, तो बेहतरीन तरीका है कि मुख्तलिफ मिजाजों के फल का इस्तेमाल करे और मेवों का भी इस्तेमाल करे। मसलन फर्द का अगर मिजाज गर्मी की तरफ माइल है और बादाम खाता है तो तबीयत बोझल महसूस होगी, अलबत्ता किशमिश से इस्लाह कर सकते हैं। कुछ इख्तिसास को बही मैदे में बोझल गुजरती है, वो अंदाज़ा बताते हैं कि बही सकील खुराक है, जबकि मैदे में बोझल कैफियत मैदे में मैसूर रेह पैदा करती है। कहवा इसकी कैफियत से आज़ादी दिला देता है। इसी तरह अक्सरियत को री की हकीकत में शिकायत होती है, वो सर्दी बोझ महसूस करते हैं और ब्लड प्रेशर की अदविया का बेवक्त इस्तेमाल करते हैं, और री का बताने पर कहते हैं कि ना हमें री निकलती है और ना ही डकारें आती हैं। दरअसल बही मैसूर शुदा री है जिसे वो समझ नहीं पाते। सरदर्शिया मसलन बही, तबाशीर, आमला, सेब और इसी तरह चरपरी अशिया मसलन अदरक की इस्लाह शीरे से की जाती है। चीनी इन अशिया को महफूज करने और इनकी सर्दी और गर्मी के एतदाल पर लाने के लिए बहुत बेहतर है।
اس سے بہتر خالص شہد ہے، مگر یہ نسبتاً قیمتی ہے، اس لیے شاذ و نادر استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر ذیابیطس کے مریضوں کو چینی کے بجائے شہد ہی استعمال کرنا چاہیے۔ شہد تو قوت بھی فراہم کرتا ہے، اشیاء کو سڑنے سے بچانے کے علاوہ ان کے خواص بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہ کم از کم سختی دور کرنے کی غرض سے گرم پانی میں کچھ دیر بہی کو بھگو دیں اور نرم ہونے پر کھائیں۔ اسٹرک ایسڈ، اسکاربک ایسڈ، میلک ایسڈ، یہ حیاتین نہ صرف خون کی نالیوں کو فاسد چربی سے پاک کرتے ہیں بلکہ ان کی لچک کو بھی بڑھاتے ہیں، دوران خون کو بہتر کرتے ہیں اور جلد کی رنگت میں نکھار پیدا کرتے ہیں، خون کے قوام کو اعتدال پر لانے اور پھیپھڑوں کی نالیوں کو صحت بخشتے ہیں۔ فاسفورس، کیلشیم، میگنیشیم، فولاد، پوٹاشیم، فاسفورس ہڈیوں میں گودا اور قوت بخشتی ہے۔ کیلشیم ہڈیوں کو سخت کرتا ہے جبکہ میگنیشیم اس کی اصلاح کرتا ہے، یعنی ہڈیوں کو طاقت فراہم کرنے کے علاوہ نرم بھی کرتا ہے۔ یاد رکھو کہ بغیر میگنیشیم کیلشیم کا استعمال ضعیف عضلات کو ہڈی کے درد میں مبتلا کرتا ہے۔ فولاد آکسیجن کو جذب کرنے والے خلیات پیدا تو کرتا ہے مگر خون کو گاڑھا بھی کرتا ہے۔ پوٹاشیم خون کے قوام کو اعتدال پر لاتا ہے اور خون کو نقصان بھی نہیں دیتا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔